तुम कॉफी पियोगी? नहीं। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बस देख रही हूँ कि आप में इतना चेंज कैसे आ गया। कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला है। तो क्या नहीं बुलाना चाहिए था? बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। आम, अनाया, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम्हारे ख्याल में कोई औरत ऐसी होगी जो ये बर्दाश्त कर सकती हो कि उसका शौहर किसी और से मोहब्बत करता है और उसी के बारे में सोचता है? ये सवाल क्यों कर रहे हो अली? वैसे ही जनरली मालूम करना चाहता हूँ, तुम जवाब दो। नहीं, कभी नहीं। जो औरत अपने शौहर से प्यार करती है ना, वो कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी और के बारे में भी सोचे। वो कभी अपने शौहर का बंटवारा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या मतलब? छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक मोहब्बत क्या है? मेरे लिए तो जिंदगी है मोहब्बत, जो मैंने तुमसे की है। और अगर मैं किसी और से मोहब्बत करना चाहूं तो? किसी और से मतलब? तुम्हें मेरे अलावा कोई और पसंद है? हाँ, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें ये बात मंगने से पहले बताना चाहता था, लेकिन मम्मी मजबूरी में करनी पड़ी। देखो अनाया, मॉम ने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया था मुझे। धमकाया था हम सबको कि अगर अगर मैंने तुमसे मंगनी करने के लिए हाँ ना की तो वो अपनी जान ले लेंगी। अब तुम बताओ, कौन सी औलाद होगी जो ये ब्लेम अपने सर पर लेना चाहेगी कि उसकी माँ उसके किसी इनकार की वजह से मर जाए? क्या तुम मॉम के आगे या अपनी मामा के आगे ये बात करोगी? क्या तुम जाकर रोओगी उनके सामने या मेरी शिकायत करोगी? नहीं अली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तो तुम्हारे सच बोलने पर बहुत खुशी है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। कौन है वो? आयजा। फिजा भाभी की बहन। बड़ा चाय का मूड हो रहा था मेरा। क्यों भाई, जहाँ रखे घर चाय नहीं मिलती क्या आपको? अरे नहीं भाई, वहाँ कहाँ तुम्हारे हाथ की चाय मिलती है। अच्छा सुने, मुझे जुनेद के घर जाना है। उसने हाँ कर दिया ना आयशा के रिश्ते के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बहुत समझदार है सुरैया, अच्छा बुरा सब जानती है। अच्छा जहाँ रखा तो हाल अहवाल दें आप। जहाँ आ रहा का क्या बताओ, अल्लाह मियां ने गंजे को नाखून दे दिया है। सब पे रोब जमाती रहती है हर वक्त। वो बेचारे सारे मुलाजिम जो हैं दम साधे बैठे उनकी बातें सुन रहे होते हैं। भाई पैसे का गुरूर है उस औरत को। फिजा से ताल्लुकात कैसे हैं? आपने नजर रखी हुई है ना? हर तरफ नजर रखा हुआ है। खाली मैं देख रहा था कि वो बड़े अच्छे से फिजा से बात कर रही थी। वो दुखी तो नहीं है? मेरा मतलब है फिजा। नहीं नहीं, समझदार लड़की है। उनकी हाँ में हाँ मिलाती है जहाँ रखे।
इसीलिए कोई इख्तिलाफ नहीं होता। चलो शुक्र है। अच्छा मैं जरा चादर लेकर आऊं, फिर आप दुआ कीजिएगा मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ काम हो जाए। इंशाल्लाह जाओ अपना काम करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ, फिजा की बहन। आप कौन? अच्छा, तो कहाँ पर मिलना है आपको? ठीक है, आप मुझे पिन लोकेशन भेज दें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके। कौन था? अनाया। अनाया कौन? अली की मंगेतर अनाया। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पता नहीं कोई बात करनी है तो कह रही थी मिलने आ जाओ। तुम जाओगी? हाँ, मैं जाऊंगी। जब इतना कुछ बर्दाश्त कर ही रही हूँ तो इसकी भी सुन लेती हूँ। चलो फिर मेरी गाड़ी ले जाना, और हाँ किसी रश वाली जगह पे मिलना, सुनसान जगह पे नहीं। एहतियात जरूरी है। सही कह रहे हो, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। चलो, मेरे पास लोकेशन आ गई है, मैं जा रही हूँ। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी कोई डिमांड नहीं है। देखिए सुरैया अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेगी। ये तो उनकी अपनी मर्जी है भाई, लेकिन आप इनसे ये जरूर कह दीजिएगा कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक फर्नीचर तो देगी ना कमरे का। ये तो उनकी अपनी खुशी है, लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं है। भाई मैं नहीं चाहती कि सुरैया अपनी बेटी के लिए कर्जदार हो जाए। आपने तो सब कुछ कह दिया, मेरे पास तो कहने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तहसीन, तुम खुद ही देख लो, सब कुछ तो है हमारे पास, झूठ तो नहीं कह रही ना मैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी माँ की बातें सुन के और भी खुश हो गई हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जहेज के नाम पे बड़ी बड़ी डिमांडें करते हैं। अरे नहीं खाला, यहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ कि अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये बेटा, मैंने तो माओं को अपने बेटों को बेचते हुए देखा है। खाला, हम उन लोगों में से हरगिज नहीं है। आप सुरैया आंटी को बोलें कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, हमें जहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। जीते रहो, खुश रहो।